हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त हनुमानगढ़ी में और मनोज गुप्ता जी पंतनगर से जुड़े हुए हैं। अब लोकल के भी लोग आने लगे हैं, हल्द्वानी के समीप के जो भी आसपास के हैं। परसों एक किच्छा से मैडम का फोन आया था, अभी ये पंतनगर से मिल गए। लोकल से भी वीडियो देखते हैं और इनसे जानते हैं। आज ये है हमारे साथ, तो इनसे जानते हैं इनके जिंदगी के। बता दो अपना। चलिए। मैं मनोज गुप्ता पंतनगर से हूँ। बाबा जी से सर्वप्रथम तो ऐसे जुड़े कि 2001 से पहले मैं जानता नहीं था यहाँ बाबा जी का मंदिर है या क्या है, बस इतना पता था कि इधर से निकल के जाता रहता था घूमने वैसे ही, और कभी रुका नहीं मंदिर पे, कभी नहीं रुका। बस इधर से निकल के और सीधे चला जाता था, पता ही नहीं चलता था, मैं कभी हाथ जोड़ता था। तो एक बार मैं और मेरा ताऊ का लड़का, हमारा एक लड़का काम करता था जोशी, तो उसकी बहन की शादी थी। तो हमने तो चलो उसकी बहन की शादी में भी हो आएंगे और क्या कहते हैं उसको बुला लाएंगे। हम यहाँ से जा रहे थे, वो ताऊ का लड़का जो है मेरा वो बाइक चला रहा था, तो नीचे को ढलाना आया। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा यार बाइक जो है थोड़ी धीरे कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। तो बोला अरे कुछ नहीं है। तो उसने और तेज़ कर दी बाइक तेज़ करी तो जो है वो अचानक से मोड़ आया आगे और बाइक जो है स्लिप कर गई तो वो पहाड़ी में जाके टकरा गई और आगे से पूरी बाइक जो है पूरी ख़त्म हो गई। तो और वो भी बेहोश जैसा हो गया और मेरे को खरोच भी नहीं आई। तो मैंने घबराहट में इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला मुझे। शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा जैसा हो गया था बिल्कुल। और मैं वो उसको चोट आई? उसको भी उसकी चोट हाथों में आई ये, और उसके छाती लगी थी पहाड़ में, तो वो ऐसे बेहोश हो गया एकदम से। तो जो है मैंने इधर उधर मदद के लिए देखा तो कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई गाड़ी वाला कोई भी नहीं। तो अचानक से जो है एक बुजुर्ग टाइप के आए, उनके पीछे जो है एक झोली टाइप की थी और उनके हाथ में इतना बड़ा सफ़ेद रंग का मोबाइल था। तो मैंने कहा कि यार, उस समय तो मैंने वो सब चीज़ कुछ नहीं सोची, तो मैंने उनसे मदद मांगी। तो उनने उसको खिंचवा के सड़क के किनारे कर दिया घास में को। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको पुश किया ऐसे करके, तो एकदम से उसके मुंह से फक जैसे हवा जैसे निकली और घास जैसी निकली मुंह से। तो मैंने जो है उससे तो मुझे लगा कि हाँ यार ठीक है ये। अब जो बाइक टूट गई थी तो मैंने उनसे पूछा कि जो है इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, इधर को लेके जाऊँ कि इधर को लेके जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि इसको हल्द्वानी की तरफ ले जाओ। तो उनके सहारे, मदद के सहारे से मैंने उनसे कहा कि इसको थोड़ा बैठवा दो, क्योंकि वो भारी था और बाइक भी टूटी हुई थी। तो उसको बांध लिया बाइक पे पीछे और कृष्णा हॉस्पिटल हल्द्वानी में लेके उसको गए हम। तो उसकी पट्टी उट्टी करा ली और वो ठीक हो गया, लेकिन तब भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तब भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। उसके लगभग कई वर्षों बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ चलने लगी कि वो जो बुजुर्ग आए थे वो अचानक से उतर के आए ऊपर से, और उनके पीछे वो कपड़ा जैसा बंधा था जिसमें घास वास रखते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बाबा जी ही थे, क्योंकि उस समय वहाँ कोई भी नहीं था, और जब घास काटने वाला होगा तो उसके बाद मोबाइल नहीं होगा इतना लंबा। 2001 के आसपास। 2001 में तो फोन ही कहाँ होगा यार वो भी। हाँ। तो मैंने कहा इतना लंबा मोबाइल सफ़ेद रंग का था और घास काटने वाले के पास कैसे मोबाइल होगा, और 6:30 बजे कोई घास क्यों काटेगा रात में। हाँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी 6:30 बजे तो कोई घास काटेगा नहीं। तो मेरे को लगा कि बाबा जी थे, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। तो कई वर्षों बाद फिर मैं यहाँ आया और कई बार यहाँ से निकल के भी गया उसके एक्सीडेंट के बाद भी। तो महाराज जी मुझे दिखाई देते थे बिल्कुल, मंदिर में जो मूर्ति बनी है ना महाराज जी की,
वो मूर्ति ऐसे लगती थी बिल्कुल मेरे पास में है जब मैं निकल के जा रहा हूँ वहाँ से, अच्छा, कैंची धाम से। कैची धाम से। अच्छा इसी कैची धाम से हाँ, हाँ। एक्सीडेंट होने के बाद भी मैं मंदिर नहीं गया, अच्छा, लेकिन जब भी कभी निकल के जाता था तो ऐसा लगता था कि वो बाबा जी की मूर्ति बिल्कुल पास में एकदम साफ दिख रही, है। हाँ। कंबल ओढ़े, बिल्कुल आभास होता था। आभास नहीं होता था, दिखती थी मुझे। लेकिन मैंने एक दिन जब मंदिर गया तो देखा वहीं से खड़े होके कि मूर्ति जैसे मुझे पहले दिखती थी ना, जब मैं मंदिर नहीं जाता था, बिल्कुल पास में, लेकिन वो पास में नहीं है ना। तो फिर मैं अभी 2000 क्या कहते हैं 21 में बेंगलोर से आया वापस, बाबा जी के मंदिर आया कच्ची धाम, और मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, मेरा काम काफ़ी ये कोरोना की वजह से उससे पहले मेरा बंद हो गया था, तो आर्थिक तंगी भी हो गई काफ़ी। तो मैं बाबा जी से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा जी कोई रास्ता निकालो। तो जब मैं यहाँ से गया दर्शन करके, जब मैं दर्शन करके गया यहाँ से बाबा जी के पास से, तो जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी जो मेरी मदद करेंगे, उनकी तरफ से फ़ोन आया कि जो है चलो मैं काम, हम पैसे देते हैं, तुम काम स्टार्ट करो। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और उससे मैंने अपना काम स्टार्ट किया, रोजगार स्टार्ट किया। क्योंकि आज ये जनवरी है, जब मैं पिछली बार आया तो मैंने 40 का व्रत रखा था, 40 दिन का, और अभी भी मेरा 40 दिन का व्रत चालू है। अभी 40 साल व्रत में बोले तो मतलब 40 दिन तक कुछ अन्न वगैरह, नमक, आप कुछ नहीं खाना होता है। आप फल खाओगे? अभी भी ले रखा आपने? हाँ, अभी मेरा चल रहा है। अच्छा, केवल फल खाओगे? फल, मिठाई, दूध, बस, बाकी और कुछ अन्न वगैरह कुछ नहीं। तो अभी मेरा 10 फरवरी को पूरा हो जाएगा। मीठा भी नहीं खाओगे? मीठा खाएंगे। नमकीन? नहीं, नमकीन, हल्दी, सादा नमक? नहीं, नमक नहीं। सिंगाड़े के आटा? नहीं, आटा वाटा कुछ नहीं। अच्छा, वो कोई कुछ नहीं, खाली फल और दूध और मिठाई खा लो बस। मिठाई मतलब जैसे दूध का बनी हुई। तो जब भी आया, पिछली बार भी मेरा व्रत था और इस बार मैं आया हूँ तो मेरा व्रत ही है। तो मेरा अनुभव ये हुआ कि महाराज जी के पास से मैं जब पिछली बार गया तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, मना कर दिया था मदद करने के लिए। तो अचानक मैंने अपने उनसे उम्मीद छोड़ दी, तो एकदम से उनका तरफ से फोन आया कि जो है चलो तुम काम करो और हम तुम्हारी मदद करते हैं। तो महाराज जी की तरफ से बहुत अनुभव है, मतलब इतने अनुभव है। सपने में दर्शन महाराज जी के दिखते हैं, महाराज जी वैसे फोटो दिखता है, फोटो दिखता है, वैसे बोलते चलते कभी नहीं दिखाई दी। अच्छा, हाँ। और तो अनुभव बहुत छोटे मोटे। संदेश भक्तों के लिए संदेश तो यह है कि बाबा जी की असीम कृपा है भक्तों पे, और मेरा तो ये मानना है कि महाराज जी से जो सच्चे मन से अगर जुड़ता है तो महाराज जी इस पे हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। महाराज जी के दरबार में आने के बाद में शायद इंसान की मानसिकता भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, ये मेरा अपना अनुभव है। और तो छोटे मोटे इतने अनुभव हैं कि जैसे कि आज का ये अनुभव है कि मंदिर गया और मैंने वहाँ वो पुल नहीं है, हाँ, उस पर देखा, मैंने कहा हम लेट हो गए, लग रहा है निकल गए यहाँ से। हाँ, कितने बजे पहुँचे? मैं पहुँच गया था 8:30 पे। अच्छा, तो मैंने सोचा कि शायद निकल गए। तो अब देखो यहाँ मैं जा रहा था दर्शन करके और अचानक से आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, ये अचानक वाली बात है। बिल्कुल, हम मतलब चाय पीने के लिए नहीं रुकते तो आपसे नहीं मिल पाते। ये चाय पीने की वजह से रुके हम, नहीं तो दर्शन कर लिए थे, गाड़ी में जूते पहन लिए थे, सब कुछ हो गया था। और चाय कप मेरे हाथ में ही था जब आए तो। हाँ। तो हमने सुने सर के अनुभव, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हम ये जुड़े, क्योंकि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक वो इतनी हिम्मत नहीं आ रही और बाबा जी ने साक्षात दर्शन दिए।
दोस्तों ऐसी लीलाएं कृपाएं होती रहती हैं, बस विश्वास मन में होना बहुत जरूरी है। और रही बात मुझसे मिलने की, मैं रोज सवेरे 6 बजे से 7 बजे के बीच में कैंची धाम में वीडियो बनाता हूँ 1 मिनट की, जो आप देखते हैं। अगर आप वहाँ कैंची धाम में हैं तो आप उस वीडियो में आ सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आरती में तो रहता ही रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नित्य का जो भी मेरा 4 धाम की यात्रा है, मुक्तेश्वर यात्रा है या नैनीताल यात्रा है, जो भी है, मैं अपना काम ढूंढ के करता रहता हूँ। बाकी आप मुझसे मिल सकते हैं और नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं स्क्रीन में नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखोगे, सबसे पहले कॉल ही करोगे मेरे को। तो प्लीज़ आप उसको देखिए वहाँ से, और जब काम हो आपका तभी मेरे को कॉल करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कुशल बात पूछने के लिए। और कैंची धाम कैसा मौसम है, आना उनको जब होगा तब होगा, हमें कैंची धाम आना है बोल देते हैं और मैं फिर वही रूपरेखा बता देता हूँ। फिर कई बार फिर बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी है लाइफ का। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अच्छे से, और जो भी मुझसे हो पाएगा बाबा जी की छवि मैं आपको दूंगा। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। पंतनगर से आए हैं, सबसे खुशी की बात तो है कि ये खुद उत्तराखंड के हैं और बड़े पास के हैं हमारे, यहीं पर नज़दीक के। अगर मैं कभी भविष्य में कुछ हुआ, मेरे को जरूरत पड़ी, मैं आवाज़ मारूंगा, आ सकते हैं। बस तो वीडियो को करते हैं मंगल, आज है भी मंगल। जय नीम करो जी बाबा जी, जय हो।